यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है। मैं एक मिशन लेके मालवे दे विच आया। दिन के 1:30 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। चुनावों की बात करेंगे, पंजाब से लेकर के उत्तराखंड तक, यूपी से लेकर गोवा मणिपुर तक क्या चल रहा है हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। कितने दिग्गजों ने आज नामांकन दाखिल किया है, कहां कहां से नामांकन की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें, पंजाब का रुख कर लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल लांबी पंजाब से पर्चा भर दिया है। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद पंजाब से, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला पंजाब से चुनावी मैदान में है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी भदौर से चुनावी पर्चा भर चुके हैं। हालांकि चन्नी 2 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव करहल उत्तर प्रदेश से अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव को लेकर खुद अपर्णा यादव ने यह कहा था कि ये इस तरह के इंडिकेशंस दिए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का आदेश होता है तो फिर करहल से वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। यानी करहल में एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। एक ऐसा गढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, एक ऐसा गढ़ जो कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। तस्वीरें आप देखें, सबसे पहले अखिलेश यादव की तस्वीरें, ये हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी लाल बस जिसे चुनावी रथ का नाम दिया गया है। वहीं चन्नी की भी तस्वीरें आप देखें, पंजाब की तस्वीर आ रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। पंजाब की भदौर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में कांग्रेस के लिए बने हुए हैं। लगभग 4.5 साल तक कांग्रेस के शासन में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 6 महीने पहले ही, ठीक चुनाव से 6 महीने पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक तरीके से रिप्लेस किया गया। रिप्लेस करने के बाद कांग्रेस में जितना भी भूचाल आया है, और कैप्टन ने टैक्टिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हद तक राह आसान करने की कोशिश की है पंजाब में। वहीं शिरोमणि अकाली दल के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। आप देखें, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे, पंजाब में चन्नी, कैप्टन और बादल ने भी पर्चा भरा है। और करहल सीट से अखिलेश यादव ने पर्चा भरा है। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। इसके अलावा विपिन परमार के पास भी चलते हैं। विपिन, पंजाब की लड़ाई आज की तारीख में 4-5 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चन्नी, सिद्धू, मजीठिया, इन सभी को लेकर आज पंजाब का चुनावी अपडेट अभी तक का क्या है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं साग का चुनाव इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई जो है कई दल, कई नेता यहाँ पर लड़ते नजर आ रहे हैं। आज जब बिग पॉलिटिकल मंडे था और ऐसे में तमाम जो कद्दावर नेता जो कि पंजाब की सियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ओर से नामांकन जो है वो दर्ज किए गए हैं। 95 साल के प्रकाश सिंह बादल की ओर से लंबी सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नामांकन दर्ज किया गया है। वहीं सुखबीर बादल की ओर से जलालाबाद, और अभी अभी जो तीसरी सूची कांग्रेस की आई थी जिसमें भदौर सीट, बरनाला डिस्ट्रिक्ट, संगरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये काफी इंटरेस्टिंग बैटल हो जाएगी राशिद देखने के लिए, क्योंकि संगरूर गढ़ कहा जाता है भगवंत मान का, जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम फेस हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में चन्नी की एंट्री संगरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई है, वहां से उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दर्ज किया है। वहीं पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी जो है आज अपना नामांकन दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में कई जो है हॉट सीट्स पंजाब के इस पूरे चुनावी रण में देखने को मिल रही है। तमाम दल अपना पूरा जोर आजमाइश जो है वो चुनावों से पहले कैंपेन में लगाए हुए हैं, और ऐसी परिस्थितियों में अब तमाम नेता जो है वो चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए आगे जो है वो बढ़ेंगे। ऐसे में कैप्टन थोड़ी देर पहले हम लाइव तस्वीरें देख रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की लाइव तस्वीरें थी, जिसमें हमने ये देखा विपिन परमार की पटियाला से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने एक अजीब तो नहीं कहेंगे, बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर उस कैंडिडेट को पटियाला में उतारा है जो पटियाला के मेयर रह चुके हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत करीबी हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। संजय शर्मा के पास में चलते हैं। संजय, मैं आपसे 2 चीजें एक साथ में पूछना चाहूंगा। हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन के बारे में आपके पास जितनी भी खबरें हैं वो तो हमें बताएं, साथ ही हमें यह भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन चूंकि आगे आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा फैसला ले सकता है चुनावी रैलियों को लेकर के, अभी थोड़ी देर के बाद में पता चल जाएगा। अभी संभावित आपके पास में खबरें क्या आ रही हैं संजय?
चलिए, संजय तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफिकल एलिमेंट के जरिए हमें थोड़ा सा हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन एक बार दिखा देना चाहिए। टीम पीसीआर, जितना भी हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन हमारे पास में है, जितने भी ग्राफिकल एलिमेंट हैं, एक बार हम दिखा देते हैं बहुत तेजी के साथ में। चूंकि प्रकाश सिंह बादल लांबी पंजाब से चुनावी मैदान में है और लांबी पंजाब से अपना पर्चा भर चुके हैं, ये हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन आज ही के दिन में हुआ है। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद पंजाब से चुनावी मैदान में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके बारे में मैं बता रहा था कि पटियाला से कांग्रेस ने पटियाला के पूर्व मेयर को उतार दिया है। विष्णु शर्मा, और एक ऐसे मेयर जिनके बारे में कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े करीबी हैं। और इसके अलावा चन्नी भदौर पंजाब से चुनावी मैदान में है। आज की तारीख में अगर पंजाब में हम देखते हैं ना, कई अलग अलग हमें खबरें तो मिलती हैं, लेकिन 2 सीट जहां से चुनाव लड़ रहे हैं चन्नी, एक है भदौर और दूसरी है चमकौर साहिब। इन दोनों के बारे में एक चीज कहते हैं कि यहां पर जो जट सिख हैं, जट सिख तो हैं ही, लेकिन यहां की दलित आबादी भी काफी हद तक चन्नी के फेवर में जा सकती है, चाहे भदौर हो या फिर चमकौर साहिब। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है कि कांग्रेस के लिहाज से स्ट्रैटेजी क्या है? क्या चन्नी का प्रोफाइल बड़ा करने के लिए ऐसा किया गया, या फिर कहीं चन्नी को ऐसा लगता है कि एक जगह से अगर चुनाव हार जाते हैं तो बाद में चल करके कहीं किरकिरी ना हो जाए, या फिर चन्नी को कुछ ऐसा भी लगता है कि आगे चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू के सामने अपने फेस वैल्यू को बड़ा करना है। पंजाब चुनाव जो 2022 के हैं, लेकिन पिछली बार यानी 2017 में क्या क्या रहा था ये तो हम आपको बता ही देते हैं। कुल सीट हैं 117 और 20 फरवरी को मतदान होना है और वोटिंग जो काउंटिंग होनी है वो 10 मार्च को होनी है। ये पंजाब के बारे में हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन पंजाब के मुद्दे अभी तक के क्या क्या हैं, अब आप ये भी देखें। पंजाब में बेरोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार, बेअदबी, नशा, ड्रग्स तस्करी, अवैध रेत खनन, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब मुद्दे हैं जो पंजाब में बहुत ज्यादा हावी रह सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में प्रियंका गांधी की पूजा बहुत कुछ कहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज नोएडा पहुंचकर कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की है और इसके भी अपने अलग इंडिकेशंस हैं। अगर नोएडा प्रियंका गांधी आ जाती हैं तो फिर इससे क्या संदेश मिल रहा है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप देखें तस्वीरों में, दिल्ली से सटे हुए नोएडा में प्रियंका गांधी ने जब कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की है उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये भी देखिए, अखिलेश यादव करहल से जब अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे। करहल एक ऐसी सीट है जहां से समाजवादी पार्टी ने अपना दम, अपना लोहा पिछले कई दिनों में, पिछले कई सालों में दिखाया है। लेकिन पंजाब में चन्नी, तो यूपी में उत्तर प्रदेश के करहल से चुनावी मैदान में चूंकि अखिलेश यादव हैं और करहल से अपना पर्चा भर दिया है। हालांकि पिछले कुछ इंटरव्यूज में अपर्णा यादव इस तरह से कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी अगर आलाकमान किसी भी तरह का आदेश देगा तो फिर इस तरह के इंडिकेशंस दे रही हैं कि करहल से चुनावी मैदान में रह सकती हैं। सवाल बड़ा है कि अगर करहल से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अखिलेश यादव के सामने रही तो फिर क्या यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला यहां से हो जाएगा। हालांकि करहल हॉट सीट तो है ही, लेकिन अखिलेश यादव के सामने कोई चुनौती इसलिए नहीं लगती क्योंकि करहल एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। इस बीच अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अटैक किया है। चुनावी अटैक है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा अटैक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी में दंगे के बारे में कोई सोच नहीं सकता, यह कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। पहले विकास मतलब सफाई का विकास होता था, लेकिन आज की तारीख में हम इंक्लूसिव विकास की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ मुजफ्फरनगर दंगे से रंगे हैं। यूपी में आज बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन 2017 तक यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आगरा में बड़ा वार किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और यूपी के सीएम ने कहा कि दंगे से हाथ रंगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के। पहले विकास का मतलब सिर्फ सफाई का विकास होता था, यानी जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन आज पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, अवध, रोहिलखंड, कहीं पर भी आप चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ विकास की बहती हुई गंगा यानी विकास की धारा ही नजर आती है। यह कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। आगरा में एक म्यूजियम बना रही थी औरंगजेब के नाम पर। हमने कहा म्यूजियम औरंगजेब के नाम पर नहीं बन सकता, आगरा का म्यूजियम छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनेगा, और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आज आपके आगरा में बन रहा है। भाइयों बहनों, सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे,
जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे, विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था, आगरा वंचित रह जाता था।